ठीक है। ये फोर्स एंड मैटर 2 लेक्चर्स में कुछ आज हो जाएगा, आधा कल, और फिर तीसरी क्लास में हम उसके जो MCQs है वो कर लेंगे। तो इसी वीक में ये जो हमारा चैप्टर 5 है ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो टॉपिक नया शुरू, पहला जो टॉपिक है वो ये है फोर्स इज एक्टिंग ऑन सॉलिड्स 5.1, ठीक है। तो क्या इसमें देखें जो कुछ शेप्स हमारे पास गिवन है, और ये है एक ऐसी शेप है जो कि अनडिफॉर्म्ड है, इस पर अभी इस कंडीशन में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई गई है। ये शेप अगर आपको नज़र आ रही है तो इस शेप के ऊपर ये ओरिजिनल कंडीशन में है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई है, ठीक है। ये जो शेप है ये एग्जैक्टली इसी शेप के ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई गई है, तो इसको स्ट्रेच किया गया। ये देखिए वही चीज़ है, लेकिन इसको लंबा कर दिया गया, इसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर दी गई। अब उस फोर्स को जो किसी बॉडी के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस करते हैं, देखिए यहाँ पे उसकी जो लेंथ है वो इतनी सी है, और अगर आप यहाँ पे उसको देखते तो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसकी जो वेथ है या उसकी जो थिकनेस है वो कम हो गई, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेचनेस आ गई, तो लंबाई में इजाफा हुआ। उसकी जो थिकनेस है वो ज़ाहिर है खुद ब खुद जब लंबाई में इजाफा होगा तो थिकनेस कम हो जाएगी। तो ऐसी फोर्सेस जो किसी बॉडी के अंदर, किसी मटेरियल बॉडी के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस करें या उसको स्ट्रेच करे, उसको खींचे, ठीक है, इस फोर्स को हम कहते हैं टेंसाइल फोर्सेस कहते हैं। ये ज़हन में रख लीजिए। जब आप किसी बॉडी को खींचते हैं, रबर को खींचते हैं, किसी रस्सी को खींचते हैं दोनों साइड से, और उसके अंदर एक्सटेंशन आती है, उसकी लंबाई में इजाफा होता है, तो वो जो फोर्सेस आप लगा रहे होते हैं जो किसी बॉडी की लंबाई में इजाफा करते हैं, उसको हम कहते हैं टेंसाइल फोर्सेस, ठीक है। अब एग्जैक्टली इसी बॉडी को यहाँ पे जो ये बॉडी जो गिवन है, इसी को जब उसको कंप्रेस कर दिया गया, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई, तो अब ये देखिए उसकी लेंथ में कम इजाफा हुआ, लेंथ में कमी हो गई, ठीक है, और इसकी विड्थ में इजाफा हुआ, थिकनेस में इजाफा हुआ। देखिए अब ये थिकनेस कम है, इसकी थिकनेस अब ज़्यादा हो गई है। इसको हम कंप्रेस्ड फोर्सेस, कंप्रेसिव फोर्सेस कहते हैं। जब आप किसी बॉडी को इन्हें स्क्वीज़ करते हैं, आप उसको इन्हें कंप्रेस कर देते हैं, तो ऐसी फोर्सेस को हम कंप्रेसिव फोर्सेस कहते हैं। तो एक ही बॉडी है, उसकी एक्सटेंशन से ये साइज़ इस तरह की शेप आ जाती है, जिसकी थिकनेस में कमी होती है, इसके लेंथ में इजाफा होता है, उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं या स्ट्रेचनेस कहते हैं, ठीक है। दूसरा वही बॉडी है, इसको अगर हम कंप्रेस करते हैं या इसको हम स्क्वीज़ करते हैं दोनों साइड से, तो उसकी लेंथ में कमी आ जाती है, जबकि उसके विड्थ में, थिकनेस में इजाफा होता है। इसको हम उन फोर्सेस को हम कंप्रेसिव फोर्सेस कहते हैं। एक अलग है, वही बॉडी है, जब आप उसको बेंड कर देते हैं, इस डायरेक्शन इस पर इस तरह फोर्स लगाते हैं, इस डायरेक्शन पर भी इस तरह फोर्स लगाते हैं, तो ये बेंड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम कहते हैं बेंडिंग फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। और अगर आप उसको ट्विस्ट करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए उसके अंदर आप ट्विस्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो इसको हम ट्विस्ट किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, कभी आप देखिए कि कपड़ा अगर गीला होता है तो उसका पानी निकालने के लिए उसके अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस करते हैं, निचोड़ना जिसको हम कहते हैं ना। तो जब उसको निचोड़ते हैं तो एक किस्म को इसके अंदर हम ट्विस्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो ये ट्विस्टिंग फोर्सेस है, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं टॉर्शनल फोर्सेस कहते हैं, ट्विस्टिंग के अंदर उसको कहते हैं टॉर्शनल फोर्सेस, ठीक है। तो ये तो सिंपल ये डायग्राम्स है जो कि यही चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई है। इन फोर्सेस के अलावा एक दो डिफरेंट केसेस यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। ये वाले, एक फुटबॉलर है जो गेंद को किक मारता है, और आप याद ये देखिए कि जब वो यहाँ पे वो इस पोजीशन पे वो किक मार रहा है, इस पोजीशन पे जब वो किक मार रहा है, तो ये देखिए कि ये फुटबॉल थोड़ा सा ये कंप्रेस हो जाता है, देखिए ये कंप्रेस हो जाता है और ये डिफॉर्म हो जाता है। डिफॉर्म का मतलब ये होता है कि जो बॉडी है उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसकी शेप बिगड़ जाती है, पहले से जो शेप होती है वो बिगड़ जाती है। तो आपने फोर्स अप्लाई किया, इसके अंदर थोड़ा सा आपने उसको कंप्रेस किया, लेकिन फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम, एक शॉर्ट इम्पल्स के लिए आपने इसको कर दिया, जैसे इन दोनों का कंटेक्ट एक दूसरे से अलग हो जाएगा। जाहिर है बॉल ने आगे जाना है और जो पाँव है वो पीछे रह जाएगा, तो ये जो कंप्रेसनेस है, ये जो दब गया है ये हिस्सा वापस अपने पहले वाली पोजीशन पे आ जाता है और अपने पोजीशन को या अपनी शेप को दोबारा रिस्टोर कर देता है। तो एक तो ये वाली केस है, और तीसरा एक और केस है
ये वाले जो केस हैं ये बंगी जंपर कहलाते हैं, ठीक है। इसमें ये जो रस्सी होती है ना, ये रबर की बनी होती है, ये मतलब ये स्ट्रेचेबल होती है ये वाली, ठीक है। स्ट्रेचेबल होती है तो जब ये बंदा नीचे जंप मारता है तो इसको झटका नहीं लगता, बल्कि स्मूथली नीचे जा रहा होता है और इस रस्सी के अंदर स्ट्रेचनेस आती है, एक्सटेंशन आती है, ये स्मूथली स्ट्रेच हो जाती हैं और फिर अपनी ओरिजिनल जब ये बंदा बिल्कुल नीचे बॉटम तक चला जाता है तो उसके बाद वो स्ट्रेचनेस उस बॉडी को चूंकि दोबारा रिस्टोर कर देती है अपनी पोजीशन को, तो ये दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन पे जब ये रस्सी आती है तो इस बंदे को वापस ऊपर की तरफ खींच रहा होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये अब इस दोनों के अंदर आप इस केस के अंदर देखें और इस केस के अंदर देखें, एक चीज़ जो कि हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि इलास्टिसिटी यहाँ पे होती है। इलास्टिसिटी क्या चीज़ है जिसको हम लचक भी कहते हैं। ये बॉडी की वो खासियत है, बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से जब आप उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन लेकर आते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं उसके बॉडी में, उसकी बॉडी को डिफॉर्म कर देते हैं, यानी इसकी शेप को बिगाड़ देते हैं, तो उस इलास्टिसिटी की वजह से वो अपनी पहले वाली शेप को दोबारा रिस्टोर कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इस बॉल के अंदर भी इलास्टिसिटी है जिसकी वजह से आपके फोर्स लगाने से ये थोड़ा सा दब जाता है, लेकिन जैसे आपका कंटेक्ट फोर्स ख़त्म हो जाता है तो फिर ये दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन को रिस्टोर कर देता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी इलास्टिसिटी है। ये जो चीज़ है जो कि डिटेल के साथ हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं उसको, ये जो रस्सी है रबर की बनी होती है तो ये भी इलास्टिक होती है। ये वज़न लोड नीचे ये जो बंदा है इसके साथ लटका हुआ है, इस लोड की वजह से इसके अंदर एक्सटेंशन आती है। जैसे इस बॉडी के अंदर यहाँ पे हमने इसके अंदर एक्सटेंशन लेकर आए थे, ये जो स्प्रिंग है इसके अंदर एक्सटेंशन लेकर आए थे, तो इसके अंदर एक्सटेंशन आती है और जैसे जैसे ये लोड आप उतार देते हैं, हटा देते हैं, तो ये एक्सटेंशन दोबारा ख़त्म हो जाती है और पहले वाली पोजीशन को रिस्टोर कर देती है। लेकिन अब इसकी अपनी एक लिमिट है इलास्टिसिटी की, जिसको हम कहते हैं, आगे जाके आएगा, इलास्टिक लिमिट कहते हैं उसको। अगर आप उस लिमिट से इन्हें ज़्यादा लोड डाल देंगे और वो अपनी उस लिमिट को क्रॉस कर देंगे, एक्सटेंशन ज़्यादा आती है उस इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा, उसको यानी क्या कहते हैं कि उससे आगे चली जाती है, तो उसके बाद ये पहले वाली पोजीशन को रिस्टोर नहीं करती बल्कि मुस्तकिल तौर से ख़राब हो जाती है, उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। तो वो इलास्टिसिटी जो है, अब उस पॉइंट को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, जो कि आगे जाके तफसील से आने वाली है। तो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है, सब मटेरियल आर लेस स्प्रिंग। अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि उसके अंदर जिसको स्प्रिंजी कहते हैं, यानी स्प्रिंग का की जो ऑप्शन है इसको हम कहते हैं लचक, जिसको हम कहते हैं, या इलास्टिसिटी जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर इलास्टिसिटी कम होती है। मिसाल के तौर पे अगर दो कार आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद वो मुस्तकिल तौर से उसका जो मेटल बॉडी होती है आगे की तरफ से, जो आयरन का बना हुआ होता है या जो चादरें होती हैं, वो मुस्तकिल तौर से टेढ़ी हो जाती है क्योंकि उसके अंदर लचक ही नहीं है। अगर आप दो रबर्स बॉल को आपस में टकराएंगे तो उनको कुछ भी नहीं होगा, वो एक दूसरे को पुश कर देंगे, वो अपने पहले वाले पोजीशन को रिस्टोर कर देंगे। लेकिन अगर दो कार आपस में टकराती है तो उससे क्या होता है कि वो जो मेटल बॉडी होती है उनकी, वो स्प्रिंजी नहीं होती या इलास्टिसिटी नहीं होती, मुस्तकिल तौर से टेढ़े हो जाते हैं। इस तरह से अगर आप ये जो बंदे को यहाँ पे दिखा रहा है, अगर आप सोना लेते हैं और इसके ऊपर जो सुनार होते हैं उसके ऊपर वर्क करते हैं, वो मुस्तकिल तौर से उसके अंदर डिज़ाइनिंग इस तरह से करते हैं कि मुस्तकिल तौर से टेढ़े हो जाते हैं। रबर के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते, रबर को आप टेढ़ा करेंगे वापस सीधा हो जाएगा अपनी उस इलास्टिसिटी। लेकिन सोने को अगर आप गर्म करके टेढ़ा कर देंगे तो दोबारा सीधा नहीं होता। और इस तरह से सोने के जो जेवरात बनते हैं वो डिफरेंट यानी उसके डिज़ाइंस के होते हैं उसके अंदर बना, क्योंकि उसको टेढ़ा करके उसके ऊपर वर्क करके दोबारा सीधा नहीं होता। तो ये एग्जांपल यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है।